राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिनव टेक्निकल क्लासेस बाय MS यादव। आज हम लोग बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं सिंक्रोनस मोटर के। एक बच्चे ने पूछा हुआ है कि सर सिंक्रोनस मोटर के क्वेश्चन करा दीजिए UP आर्विनल के लिए। इसके बाद हम सिंक्रोनस मोटर को डिटेल से पढ़ाएंगे भी, लेकिन फ़िलहाल अभी एग्ज़ाम को देखते हुए अभी इतना टाइम नहीं है, इसलिए हम केवल क्वेश्चन डाल रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिंक्रोनस मोटर के, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके हमें बताएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आप लोगों को आसानी से मिल जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें, जिससे जितने भी वीडियो आएंगे आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप आसानी से वीडियो को देख सकेंगे। तो शुरू करते हैं आगे सिंक्रोनस मोटर से, क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, जब सप्लाई फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज़ है, जब सप्लाई फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज़ है, तब एक मोटर का NS मतलब है सिंक्रोनस स्पीड। एक मोटर की सिंक्रोनस स्पीड 480 RPM है। तो पोलों की संख्या पूछी गई है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। हालांकि इसके आंसर गलत है, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें उस बात पे गौर नहीं करना है। उसका आंसर हमें कैलकुलेशन से निकाल के दिखाना है। तो देखेंगे क्वेश्चन हमारा कह रहा है जो फ्रीक्वेंसी है वो 60 हर्ट्ज़ है और जो स्पीड है NS है वो 480 RPM है। तो ये पूछा क्या है इसने, पोल। तो हम फार्मूला पढ़ते हैं NS बराबर 120 F/P। तो यहाँ से हम पोल का फार्मूला निकाल लेंगे। P बराबर हो जाएगा 120 F/NS। अब हमें F का मान दिया गया है 60, NS का मान दिया गया है 480 RPM। तो इसको हल कर लेंगे, देखेंगे इसको हल करेंगे। 120, ये F का मान 60 था, NS 480 है, 0 से 0 काट दिया, ये जाएगा हमारा 4 बार, ये हो जाएगा 15। तो जो पोलों की संख्या आ गई वो कितना आ गया, 15 पोल। लेकिन एक बात ध्यान दें, पोल कभी भी विषम संख्या में नहीं होते हैं, 13, 15, 17 में नहीं होते हैं। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ऐसे पोल होते हैं। लेकिन हमें इस बात पे गौर नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही दिया गया है, क्वेश्चन इसी तरह दिया गया है, इसलिए हमें आंसर ऐसे ही देना है कि इसमें पोल हमारे कितने आएंगे, 15 पोल आएंगे। करने का तरीका हमने बताया कैसे करेंगे। फार्मूला NS बराबर 120/P लगा के इसके पोल को 15 निकालेंगे, जो आंसर आएगा वही सही कर देंगे। हालांकि पोल हमने बताया विषम संख्या में नहीं होते हैं, सारे के सारे पोल कैसे होते हैं, सम संख्या में होते हैं। लेकिन फिर भी हमारा आंसर आ रहा है तो हम वो 15 ही लगाएंगे। तो पहला आंसर हो गया हमारा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड, एक तुल्यकारक मोटर सिंक्रोनस मोटर सामान्य उत्तेजन परिस्थितियों में, मतलब सामान्य एक्साइटेशन स्थितियों में या परिस्थितियों में भार में वृद्धि पर निम्न में से किसके बढ़ने पर स्वयं को नियंत्रित करती है। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कन्फ्यूजन रहता है लोगों को। एक सिंक्रोनस मोटर सामान्य उत्तेजन पर, उसका एक्साइटेशन बिल्कुल सामान्य है, उसमें लोड बढ़ा दी जाए तो भार में वृद्धि पर निम्न में किसके बढ़ने पर स्वयं को नियंत्रित करती है। यानी लोड बढ़ने पर उसमें क्या चीज़, किस में नियंत्रण होता है। तो कह रहा है किसके कारण नियंत्रण होता है, शक्ति गुणक, बलागुण, टार्क। बलागुण मतलब होता है टार्क एंगल, बलागुण मतलब होता है, बलागुण कोल है टार्क एंगल। पहला है शक्ति गुणक, फिर है टार्क एंगल, तीसरा है आर्मेचर धारा और चौथा है बैक EMF। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक सिंक्रोनस मोटर सामान्य उत्तेजन परिस्थितियों में लोड भार वृद्धि पर निम्न में से किसके बढ़ने पर स्वयं को नियंत्रित करती है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन की भाषा है, इस भाषा से हम क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं और आंसर इसका छोड़ देते हैं।
तो किस में, अगर हम कहें लोड वृद्धि होगी तो क्या चीज़ बढ़ेगी, तो आर्मेचर धारा बढ़ेगी, जो आर्मेचर करंट है वो हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आंसर क्या सही हो जाएगा, सी, आर्मेचर करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंक्रोनस मोटर की गति निर्भर है। क्वेश्चन है सिंक्रोनस मोटर की गति निर्भर है। आप लोगों को क्लियर दिख रहा है, सिंक्रोनस मोटर की गति निर्भर है। पहला ऑप्शन है सप्लाई आवृत्ति पर, पहला आंसर है, पहला ऑप्शन है ए सप्लाई आवृत्ति पर, दूसरा स्टेटर पोल की संख्या पर, स्टेटर पोल की संख्या पर, और सी कह रहा है उपरोक्त दोनों, सी कह रहा है उपरोक्त दोनों, डी कह रहा है रोटर प्रतिरोध पर। तो जो सिंक्रोनस मोटर की गति होती है वो फ्रीक्वेंसी पर भी निर्भर करती हुई, फार्मूला हमने लिखा था NS बराबर 120/P, तो फ्रीक्वेंसी पर भी निर्भर करेगी और पोल की संख्या पे भी। तो आंसर क्या सही हो जाएगा, सी, उपरोक्त दोनों, ए और बी सो दोनों। तो हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंक्रोनस मोटर में प्रयुक्त रोटर प्रायः होता है। तो सिंक्रोनस मोटर होती है उसमें जो प्रयुक्त रोटर होता है वो प्रायः होता है। पहला ऑप्शन है सैलियन पोल, दूसरा सिलिंड्रिकल पोल, तीसरा उपयुक्त दोनों, और डी कह रहा है केज टाइप। केज मतलब स्क्वायरल केज, केज मतलब स्क्वायरल केज, ये है स्क्वायरल केज, देखें केज टाइप मतलब स्क्वायरल केज। सिंक्रोनस मोटर में प्रयुक्त रोटर प्रायः होता है सैलियन पोल टाइप, सिलिंड्रिकल टाइप, प्रयुक्त दोनों, केज टाइप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें रोटर कौन सा होता है ये क्वेश्चन पूछा गया है सिंक्रोनस मोटर में। तो आंसर क्या रहेगा, सैलियन पोल भी हो सकता है, सिलिंड्रिकल भी हो सकता है, यानी सी, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिंक्रोनस मोटर, ये है सिंक्रोनस मोटर स्वतः स्टार्ट होने वाली मोटर है, ये क्वेश्चन है। सिंक्रोनस मोटर स्वतः स्टार्ट होने वाली मोटर है, ये बात सत्य है या असत्य है, क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये सत्य है असत्य है। तो सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, ये कह रहा है स्वतः स्टार्ट होने वाली मोटर है, तो ये गलत है, ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, ये असत्य है। अब अगला क्वेश्चन है, एक सिंक्रोनस मोटर शून्य भार पर प्रचालित है, एक सिंक्रोनस मोटर शून्य भार पर प्रचालित है एवं उसमें हानियां नगण्य हैं। तब एक मोटर है जो नो लोड पर ऑपरेट हो रही है, नो लोड पर ऑपरेट हो रही है, और उसमें जो हानियां हो रही हैं वो नगण्य मानी जा रही हैं, यानी ना के बराबर हम कहें कि हानि नहीं हो रही है। तब स्टेटर धारा शून्य होगी, स्टेटर धारा उच्च होगी, स्टेटर धारा बहुत कम होगी, बैक EMF सप्लाई वोल्टेज V से अधिक होगा। ये चार ऑप्शन है। स्टेटर धारा शून्य होगी, पहला ऑप्शन है स्टेटर धारा शून्य होगी, दूसरा है स्टेटर धारा उच्च होगी, तीसरा स्टेटर धारा बहुत कम होगी, चौथा EB सप्लाई वोल्टेज V से अधिक होगा। इसको रख देते हैं जिससे तुम्हें देखो दिक्कत ना हो, क्वेश्चन कौन सा हो रहा है इसमें दिक्कत आती है। एक सिंक्रोनस मोटर शून्य भार पर प्रचालित है एवं उसमें हानियां जो हैं नगण्य हो रही हैं, तब स्टेटर धारा शून्य होगी, स्टेटर धारा उच्च होगी, स्टेटर धारा बहुत कम होगी, और सप्लाई वोल्टेज जो V है, सप्लाई जो EB है वो सप्लाई वोल्टेज V से अधिक होगा, बैक EMF का मान सप्लाई वोल्टेज से अधिक होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला जो अभी हम बता रहे हैं, सिंक्रोनस मोटर में शून्य भार पर प्रचालित है उसमें हानियां नगण्य तब। तो ध्यान देखेंगे, एक प्रैक्टिकली बात होती है और एक थ्योरिकली बात होती है। जो थ्योरी कहती है वो कहती है कि जब ऐसी कंडीशन होगी कि उसमें हानियां नगण्य हो रही होगी तो स्टेटर में धारा शून्य होगी, ए आंसर। ये अवस्था क्या कहलाती है, थ्योरी कहती है। लेकिन जो प्रैक्टिकल होता है वो जीरो नहीं होता है, जीरो संभव नहीं होता है, तो बहुत कम धारा मानी जाती है, स्टेटर में धारा बहुत कम होगी। लेकिन यहाँ पर बात हम प्रैक्टिकली नहीं कर रहे होते हैं, थ्योरिकली कर रहे होते हैं। इसलिए जैसे हम बात करें कि एक न्यूट्रल होता है और एक अर्थ होता है, तो बोले न्यूट्रल का रजिस्टेंस शून्य होता है, न्यूट्रल का रजिस्टेंस शून्य होता है, जबकि रजिस्टेंस अर्थ का 1 से 3 ओम माना जाता है।
तो ये बात पूरी तरह सही नहीं होती है, लेकिन ये हमारा क्या है, प्रैक्टिकली नहीं है, थ्योरिकली है कि ऐसा होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर आंसर जो सही हो जाएगा, स्टेटर धारा शून्य हो जाएगी, ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर के रोटर में दोलन उत्पन्न होने की क्रिया है। सिंक्रोनस मोटर के रोटर में, क्लियर दिख रहा है, सिंक्रोनस मोटर के रोटर में दोलन उत्पन्न होने की क्रिया है। पहला ऑप्शन है तुल्यकालन है, हंटिंग है, लोडिंग है, क्राउलिंग है। ये 4 ऑप्शन है, तुल्यकालन, हंटिंग, लोडिंग, क्राउलिंग। तो दोलन को इंग्लिश में कहते हैं कंपन, तो इसको आंसर क्या हो जाएगा, हंटिंग। इसका आंसर सही हो जाएगा हंटिंग, यानी बी आंसर, बी। क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट, एक सिंक्रोनस मोटर लोड एवं अति उत्तेजन पर प्रचालित है। एक सिंक्रोनस मोटर लोड एवं अति उत्तेजन पर प्रचालित है। लोड भी है और एक्साइटेशन भी क्या है, ओवर एक्साइटेशन है, अति उत्तेजन पर प्रचालित है। इस अवस्था में मोटर एसी जनरेटर कहलाती है, सिंक्रोनस कंडेंसर कहलाती है, प्रेरण मोटर की भांति प्रचालित है, डीसी जनरेटर की भांति कार्य करती है। 4 ऑप्शन है, एसी जनरेटर कहलाती है, सिंक्रोनस कंडेंसर कहलाती है, प्रेरण मोटर की भांति प्रचालित है, डीसी जनरेटर की भांति कार्य करती है। ये ऑप्शन कह रहा है। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा है। क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर लोड अति उत्तेजन पर प्रचालित है, इस अवस्था में मोटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आया है, लेकिन ये आंसर क्वेश्चन पूरी तरह सही नहीं है। तो ये जो अवस्था है, इसमें ऑप्शन दे रहा है एसी जनरेटर, ये हो नहीं सकती, सिंक्रोनस कंडेंसर ये संभव है, प्रेरण मोटर ये भी नहीं हो सकता, डीसी जनरेटर नहीं हो सकता। तो इसमें एक ही आंसर है, सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस कंडेंसर। लेकिन ये इस क्वेश्चन से इसका आंसर मैच नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये जब सिंक्रोनस कंडेंसर होती है तो ओवर एक्साइटेड तो होती है, लेकिन लोड नहीं, नो लोड होती है। तो इसमें अगर एक पॉइंट लिखा होता है सिंक्रोनस मोटर नो लोड एवं अति उत्तेजन पर प्रचालित है, तो इसका बेस्ट आंसर होता है सिंक्रोनस कंडेंसर। लेकिन यहाँ पर दिया गया है कन्फ्यूजन करने के लिए, मोटर लोड एवं अति उत्तेजन पर प्रचालित है। तब बात आती है लोड पर प्रचालित है, ओवर एक्साइटेड है, तो क्या ये संभव होता है सिंक्रोनस कंडेंसर? उसे हम सिंक्रोनस कंडेंसर नहीं कहते हैं। लेकिन इसमें और ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका आंसर बी ही सही करेंगे। या ध्यान देंगे, बहुत कन्फ्यूजन है इसमें, तो इसका आंसर बी ही सही करेंगे क्योंकि ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर में न्यूनतम आर्मेचर धारा, सिंक्रोनस मोटर में न्यूनतम आर्मेचर धारा आइए किस शक्ति गुणक पर होती है? क्वेश्चन पूछा गया है सबसे कम आर्मेचर करंट किस पावर फैक्टर पे होती है। ये क्वेश्चन है 0.8, 0, 0.6 इकाई। ये आंसर बहुत इजी है, लेकिन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो सबसे कम आर्मेचर करंट किस में होती है? इकाई पे। और सबसे अधिक कहाँ होती है? तो अधिक दोनों ही कंडीशन में हो सकती है, लीडिंग में भी और लैगिंग में भी, पश्चिमगामी भी अग्रगामी भी। अब कई बार दोनों ही ऑप्शन दे देता है तो पहला आंसर पश्चिमगामी लगाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर कंडीशन पश्चिमगामी वाली ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुल्यकाली मोटर के उत्तेजन परिवर्तन से परिवर्तित होने वाली राशियाँ, सिंक्रोनस मोटर के एक्साइट उत्तेजन परिवर्तन से परिवर्तित होने वाली राशियाँ हैं। शक्ति गुणक पहला ऑप्शन है, शक्ति गुणक, दूसरा आर्मेचर धारा, तीसरा कह रहा उपयुक्त दोनों, और चौथा कह रहा गति। तो जो मोटर एक्साइटेशन उससे क्या परिवर्तित होती है? तो गति तो कभी परिवर्तित नहीं होती है, लेकिन पावर फैक्टर और आर्मेचर करंट दोनों ही बदल जाते हैं। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? सी, उपरोक्त दोनों। बार क्वेश्चन फिर से देख लें, सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग किस कारण से नहीं हो सकती? सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग किस कारण से नहीं हो सकती है? आवृत्ति में परिवर्तन से, भार में निरंतर परिवर्तन से, सप्लाई वोल्टेज में परिवर्तन से, वायु घर्षण हानियों से। इन 4 ऑप्शन में किस में? तो आंसर क्लियर आप लोगों को समझ में आया क्या आंसर सही होगा? तो जो वायु घर्षण हानियाँ होती हैं ये गति पर निर्भर करती हैं, और जब गति इस मोटर की कांस्टेंट है, इसलिए इस वायु घर्षण हानियों का हंटिंग से कोई रोल नहीं रहेगा। तो आंसर क्या सही हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है, एक तुल्यकाली मोटर बस बार पर फ्लोट करती है। फ्लोट मतलब तैरना। एक तुल्यकाली मोटर बस बार पर फ्लोट करती है, इसका अर्थ है कि मोटर शून्य भार पर प्रचालित है एवं मोटर में हानियां नहीं हो रही है। पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है मोटर भार में परिवर्तन हो रहा है। तीसरा कह रहा है सप्लाई में परिवर्तन। चौथा मोटर सिंक्रोनस स्पीड पर चल रही है। डी कह रहा है मोटर सिंक्रोनस स्पीड पर चल रही है।
तो इसका मतलब होता है जब मोटर बस बार पर फ्लोट करती है, यानी बस बार पर चलती है और फ्लोटिंग यानी नो लोड अवस्था में होती है, और फ्लोटिंग अवस्था इस कंडीशन में कहते हैं कि ओवर एक्साइटेड, और इसको कहते हैं मोटर सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह कार्य करती है। तो ये क्या काम करती है, मोटर नो लोड पर ऑपरेट होती है और मोटर में हानियाँ नहीं हो रही होती। आंसर इसका सही हो जाएगा पहला, मोटर शून्य भार पर प्रचालित है और इसमें हानियाँ नगण्य है या नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक तुल्यकाली मोटर की क्षेत्र कुंडलन शॉर्ट सर्किट करके, ध्यान से समझेंगे, एक सिंक्रोनस मोटर की क्षेत्र कुंडली फील्ड वाइंडिंग जो होती है उसे शॉर्ट सर्किट कर मोटर को 3 फेज सप्लाई दी जाती है, तब मोटर नहीं चलेगी, एक इंडक्शन मोटर की भांति प्रारंभ होगी तथा इंडक्शन मोटर की भांति कार्य करती रहेगी या चलती रहेगी। सी कह रहा है प्रेरण मोटर की भांति प्रारंभ होगी और सिंक्रोनस मोटर की भांति चलती रहेगी, और डी कह रहा है जल जाएगी। ये 4 ऑप्शन है, पहला है चलेगी ही नहीं, दूसरा ऑप्शन कह रहा है इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट होगी और इंडक्शन मोटर की ही भांति चलती रहेगी, तीसरा कह रहा है प्रेरण मोटर की भांति स्टार्ट होगी और प्रेरण मोटर की भांति स्टार्ट होगी और सिंक्रोनस मोटर की भांति चलती रहेगी, और चौथा कह रहा है जल जाएगी। तो जब इसकी फील्ड को शॉर्ट कर देंगे तो शॉर्ट सर्किट रोटर की तरह काम करेगी और प्रेरण मोटर की तरह स्टार्ट होगी और प्रेरण मोटर की तरह ही चलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुल्यकाली मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। जो सिंक्रोनस मोटर होता है उसमें बैक ईएमएफ निर्भर करता है भार पर, गति पर, उत्तेजन पर, उपरोक्त सभी पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिंक्रोनस मोटर में बैक ईएमएफ विरोधी विद्युत वाहक बल निर्भर करता है भार पर, गति पर, उत्तेजन पर, उपरोक्त सभी पर। तो किस में निर्भर करता है ये बताना है। तो ये किस में निर्भर करेगा, विरोधी बैक ईएमएफ किस में, एक्साइटेशन पर निर्भर करता है। जो फील्ड एक्साइटेशन है उसके कारण जो होता है ईबी वो परिवर्तित होता है। अगला क्वेश्चन है, एक निम्न उत्तेजित तुल्यकाली मोटर का शक्ति गुणक होता है। निम्न उत्तेजित का मतलब होता है लो एक्साइटेड। निम्न उत्तेजित तुल्यकाली मोटर का पावर फैक्टर क्या होता है, पश्चगामी होता है, अग्रगामी होता है, इकाई होता है, उपरोक्त सभी। तो इसमें 3 अवस्थाएं आती हैं। एक हम कहते हैं अग्रगामी, तो जब अग्रगामी होता है वो ओवर एक्साइटेड होता है, और एक इकाई होता है ये सामान्य एक्साइटेड होता है, और एक लो एक्साइटेड होता है जिसे अंडर एक्साइटेशन कहते हैं, इसमें पश्चगामी होता है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ए, पश्चगामी।